माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 यूनिट 4 के अंदर कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। इफ ए इज प्रॉपर आइडियल ऑफ बी, ए और बी दोनों आइडियल हैं। वैसे तो ए पर प्रॉपर है, आर आइडियल्स ऑफ ओके, देन शो दैट Na is greater than Nb। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na? Na यहां पर ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप है, मॉड्यूल है ओके और ए। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। जैसा कि क्वोशंट ग्रुप की यहां पर भूमिका की बात हो रही है, ए और बी दो आइडियल हैं। क्वोशंट रिंग, ये एक्चुअली दिस इज ए क्वोशंट रिंग, ये क्वोशंट रिंग बनेगा। और ये भी एक क्वोशंट रिंग बनेगा। हम अच्छा, एक दूसरी चीज हमें दे रखा है, ए इज प्रॉपर आइडियल ऑफ बी, बी का प्रॉपर सबसेट है। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, एफ क्वोशंट रिंग ऑफ ए टू क्वोशंट रिंग ऑफ बी। और मैपिंग इस प्रकार की है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में चला जाए। फर्स्टली we show that f is well defined। f को हम well defined प्रूव करेंगे। well defined कैसे? हमने लिया कि ये दो इक्वल हैं। ठीक है बेटा, ओके, ये दो इक्वल हैं तो हमें इनके इमेज भी इक्वल प्रूव करनी है। यहां से आ जाएगा x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, कोसेट का रूल। a is proper subset of b, this implies x माइनस वाई बिलोंग्स टू b। ये हमें देगा कि x प्लस बी वाई प्लस बी के इक्वल है। यानी कि यदि ये दो सेम है तो इनकी इमेज जो कि x प्लस बी और y प्लस बी बननी है वो भी सेम आ गई है। दिस इज द वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड के बाद अगली चीज पर हम चलना चाहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमें एक बात का पता है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू B सच दैट Y A में नहीं है। तो Y कहाँ होगा? Y बिलोंग्स टू B माइनस A। तो Y प्लस A नहीं होगा, ये भी क्लियर है। तो व्हाट इज द इमेज ऑफ Y? y प्लस ए की इमेज y प्लस बी होगी, y प्लस बी होगी। ठीक है बेटा, ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है। क्या है? y प्लस ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ओके बाई ए। अब देखिए, y किस में था? b में था। तो y b में था तो दिस इज इक्वल टू b। तो इस फंक्शन में नॉन जीरो एलिमेंट का मैप कर रहा है, जीरो एलिमेंट में मैप कर रहा है। यदि किसी फंक्शन में नॉन जीरो एलिमेंट जीरो एलिमेंट में मैप कर जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। वेल डिफाइंड था बट 1 1 नहीं है।
अब तीसरी बात हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है, टू शो दैट ऑन टू। Z प्लस बी एक एलिमेंट ले लिया इस रिंग से, वेयर Z एल्जेब्रिक इंटीजर होगा। Z क्या होगा? एल्जेब्रिक इंटीजर। तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट Z प्लस ए फ्रॉम दिस रिंग सच दैट, क्योंकि ये ऊपर वाले में है ही, f ऑफ दिस इज इक्वल टू xib, तो f हमारा ऑन टू हो गया। इतनी सारी चीजों से हमें क्या पता लगा कि अब अगली बात पर आ रहा हूं, इसका साइज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं। हमने पीछे स्टडी करी है, इसको हम m ले लें और इसको n ले लें, तो इसके कोसेट में जो एलिमेंट्स आते थे, सॉरी कोसेट की संख्या आती थी, वो P11, P22, P33 लाइक आती थी, जिसे हम कहते हैं दिस मस्ट बी फाइनाइट। तो इसके ऊपर कह सकते हैं सो वी हैव ए मैप f फ्रॉम, तो ये भी फाइनाइट सेट है और ये भी फाइनाइट सेट है, फ्रॉम द फाइनाइट सेट OKA to OKB which is on to but not 1 1। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर एलिमेंट की संख्या ज्यादा है इससे। मैंने बताया इसके एलिमेंट की संख्या को आप क्या बोल रहे हो? n में। यही हमें प्रूव करना था। अब डेडेकाइन डोमेन के लिए हमें एक रिजल्ट प्रूव करना बाकी था, वो क्या था वो देखिए। शो दैट रिंग ऑफ इंटीजर्स इज, रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स इज ए नॉर्देनियन रिंग। प्रूफ, सपोज दैट ये नॉर्देनियन नहीं है। यदि ये नॉर्देनियन नहीं है तो सो देयर एग्जिस्ट असेंडिंग चेन्स ऑफ आइडियल्स ऑफ ओके, ये चेन एग्जिस्ट करेगी जो टर्मिनेट नहीं होगी, विल नॉट टर्मिनेट। अब यदि पिछले रिजल्ट में देखें, पिछले रिजल्ट में क्या था कि A यदि B का सबसेट है आइडियल में, तो जो n होगा वो उल्टा हो जाएगा, n ऑफ, इसका मतलब यहां पर n ऑफ A1, n ऑफ A2 लाइक दैट। आपने एक बात पिछले में भी कही है, NAI इज फाइनाइट, एंड वो पॉजिटिव भी होगा फॉर ऑल आई। देखो पॉजिटिव नंबर्स की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ज करती है, यानी कि ये मस्ट स्टॉप होगी। सो सच ए strictly decreasing sequence of positive integers must stop, must be terminated। just दो असेंडिंग सीक्वेंस ऊपर दी हुई थी, असेंडिंग चेन्स ऑफ आइडियल थी, मस्ट बी टर्मिनेट एंड हेंस ओके इज नॉर्देनियन। ये नॉर्देनियन बन जाएगा। किसी को यहां तक डाउट हो तो बोलो। ओके के नॉर्देनियन होने के बाद
इस ओके ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ओके इज इंटीग्रली क्लोज सेट। दूसरा हम प्रूव कर चुके हैं कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ओके इज मैक्सिमल। नाउ वी हैव शो दैट ओके इज नॉर्देनियन। तो तीनों कंडीशन मिलके हमने आपको एक बताई थी डेफिनेशन की, कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो वो डेडेकाइंड डोमेन होती है। इस प्रकार ओके इज ए डेडेकाइंड डोमेन। अब यदि मैं ये ले लो, क्या है ये, दिस इज ए सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। यदि के, हमने पहले प्रूव भी किया है, के मैं ये फील्ड ले लेता हूं, इसके अंदर सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स जो कि ओके होगा वो ये सेट बनेगा। ये बात ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है बेटा, ये बात ऑलरेडी हम प्रूव भी कर चुके हैं। दो बार प्रूव करी ऐसी चीजें। तो यदि ये एल्जेब्रिक इंटीजर का सेट है, ओके बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेडेकाइंड डोमेन भी होगा। तो ये तो एग्जांपल हो गया किसका, एक डेडेकाइंड डोमेन का एग्जांपल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पीआईडी एंड डेडेकाइंड डोमेन में आपस में क्या रिलेशन है। बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, पीआईडी वर्सेस डेडेकाइंड डोमेन, बिफोर गोइंग टू दैट हम एक छोटा सा रिजल्ट और प्रूव करना चाहते हैं। वो क्या है, प्रूव दैट every PID is a नॉर्देनियन रिंग। हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नॉर्देनियन रिंग होती है। प्रूफ, D is a PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एंड एक चेन ले ली be an ascending chain of ideals of D। D की आइडियल्स की ascending चेन है। यदि इसकी मैं यूनियन कर दूं तो यूनियन भी आइडियल आएगी। यूनियन भी क्या आएगी, आइडियल ऑफ डी। ओके, हमें दे रखा है कि सिंस D is a PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, therefore there exists B belongs to D such that ये यूनियन एक B से जनरेट हो जाएगी। यूनियन कहां से जनरेट हो जाएगी, B से जनरेट हो जाएगी। सिंस B belongs to D, B D से बिलोंग करता है, ओके, और बी इस ये देखो बी डी से भी बिलोंग करता है और बी जनरेट्स आई। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर बी किसी ना किसी आई एन में बिलोंग करेगा फॉर सम एन। अब हम ये कह सकते हैं कि यदि बी किसी आई एन में बिलोंग कर गया तो आई से बड़ा वो आई एन होगा, आई से बड़ा वो आई एन होगा, और वो आई एन एम से बड़ा आई एम एन से आई एम आई एन से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन। यहां से हम क्या इंप्लाइज करेंगे, देखो वास्तविकता तो क्या है कि आई एन आई का सेट है, आई एम भी आई का सबसेट है। तो यहां से कंक्लूजन हो जाएगा
कि in इक्वल टू in for all m greater than equal to n, this implies that D is a Northenian रिंग। जो मैं इंटीग्रल डोमेन दे रखी थी वो क्या हो गई, नॉर्देनियन हो गई। ये तो हमारे को क्वेश्चन में जरूरत थी। अब हम मेन टारगेट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट एनी पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ए Dedekind डोमेन but its converse is not true. Let R be a PID। Dedekind डोमेन के लिए हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है, एक एक करके चलते हैं। यदि ये Dedekind डोमेन है, इसका मतलब क्या होगा, आपने अभी बताया एवरी पीआईडी इज ए नॉर्देनियन, तो R इज ए नॉर्देनियन रिंग। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हो गई। ओके, तो अब दूसरी बात, यदि R नॉर्देनियन है, इसका मतलब क्या हो गया, एवरी आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड। एवरी आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब दूसरी बात चलता हूं, R is PID, it means it is a unique factorization domain। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एवरी यूएफडी इज इंटीग्रली क्लोज्ड। ये हो गया जी आपका पहला पॉइंट, पहली कंडीशन। अब बच गई हमारी दूसरी कंडीशन, वो क्या है कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। लेते हैं, ये हमने एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल ले लिया है, P इज ए नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आर पीआईडी है, तो ये जो आइडियल है नॉन जीरो आइडियल, ये किसी P से जनरेट होगा, और यहां पर ये P नॉट इक्वल टू जीरो भी होगा। ओके, हमें इसको मैक्सिमल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने इससे बड़ा एक और आइडियल ले लिया, वो भी जनरेटेड बाय एक्स, क्योंकि यहां पर पीआईडी के कारण सारे आइडियल जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट है, और इससे बड़ा ले लिया हमने आर। अब मैक्सिमल प्रूव करने के लिए हमने कहना या तो ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। P इसके अंदर बिलोंग करेगा, श्योर। सो P इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर सम y बिलोंग्स टू r। P इसके अंदर लाई करेगा, P यानी कि x का कुछ मल्टीपल टाइम है, तो P इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां पर इसका मतलब एक्स वाई जो है वो P में है। अब प्रिंसिपल आइडियल की कंडीशन क्या कहती है, प्राइम आइडियल की कंडीशन क्या कहती है, या तो x P में होगा या y P में होगा। इफ x बिलोंग्स टू P, तो क्या हो जाएगा, आइडियल जनरेटेड बाय x देखो, x यदि P में है, आपने स्टार्टिंग में लिया कि यदि x P में है, तो आपका ये x इसका सबसेट हो जाना है, और वहां से आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीजें इक्वल हो जाएंगी, ये वाली। अब दूसरा पार्ट, यदि मैं कहता हूं इफ y बिलोंग्स टू P है, देन y P क्यों होगा, फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू आर। P को पहले आपने एक्स वाई लिया था, अब y P क्यू आ गया है, तो ये P क्यू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज
p इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि p नॉट इक्वल टू 0 है, इंटीग्रल डोमेन में x ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब कहां बिलोंग करेगा? एक्स क्यूब इस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स में बिलोंग करेगा। इसका मतलब 1 आइडियल जनरेटेड बाय एक्स में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये आइडियल कुछ और नहीं, रिंग के इक्वल। रिंग के इक्वल होते ही क्या होगा? तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई कि P इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो यहां से प्रूव हो गया कि R इज ए डेडेकाइंड डोमेन। अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ गए, कन्वर्स। थोड़ी देर पहले आपने ये तो प्रूव कर दिया था कि ये एक डेडेकाइंड डोमेन, बट हमने प्रूव करना है कि ये पीआईडी नहीं है। पीआईडी नहीं है, हम इसके लिए प्रूव करेंगे कि यूएफडी नहीं है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इसमें नहीं है। एक एलिमेंट लेते 6 जिसके आप टुकड़े बना सकते हो 2 इंटू 3, 2 and 3 बोथ आर इरिड्यूसिबल। 2 and 3 दोनों के दोनों किस में होंगे? इसमें होंगे। सिमिलरली 6 के 2 टुकड़े आप ये भी बना सकते हो, ये इसमें से कोई भी यूनिट नहीं है, ना ही 2 का कोई इनमें से एसोसिएटिव है, ना ही कोई 3 का एसोसिएट्स है। इसका मतलब 6 को लिखने के 2 तरीके आ गए। यानी हमने कह दिया इसमें यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन फेल, दिस इज नॉट यूएफडी। यदि ये यूएफडी नहीं है तो ये गारंटी है ये पीआईडी भी नहीं है। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल बता दिया जो पीआईडी नहीं है परंतु क्या है? डेडेकाइंड डोमेन है। बट यदि कोई पीआईडी होता है तो वो क्या बनेगा? डेडेकाइंड डोमेन जरूर बनेगा, परंतु जरूरी नहीं है कि जो डेडेकाइंड डोमेन बने वो पीआईडी भी बने। ओके, थैंक यू वेरी मच।